वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा कब तक हो सकती है। तो आप देख रहे हैं इस समय चारों तरफ आंदोलन का दौर है, चारों तरफ धरने छात्र दे रहे हैं, छात्रों का सुनने वाला कोई नहीं है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती वाले मांग कर रहे हैं कि हमारी भर्ती निकाली जाए, टीजीटी पीजीटी वाले मांग कर रहे हैं 2022 वाले की हमारी परीक्षा हो। जो लोग 2022 में आवेदन नहीं कर पाए थे वो नई भर्ती का मांग कर रहे हैं। बीएड वाले प्राइमरी में शामिल होने की मांग कर रहे हैं। तो चारों तरफ धरनों का ही दौर है। सबसे बड़ा धरना इस समय एनपीएस को लेकर हो रहा है कि एनपीएस हटाया जाए, ओल्ड पेंशन स्कीम लाया जाए। दिल्ली में आपने देखा होगा रामलीला मैदान में किस प्रकार से 3-3 लाख लोग इकट्ठा होकर अपनी मांग कर रहे हैं। तो चारों तरफ यही धरनों का ही दौर है। छात्रों का सुनने वाला कोई है नहीं। इसी वजह से जो प्रतियोगी छात्र है इस समय का वो सबसे ज़्यादा परेशान है। सबसे ज़्यादा समस्या हुई है नए आयोग की वजह से। नया आयोग गठित हो नहीं रहा है, सब कुछ उसी से होना है। और जो यूपीपीएससी से हो सकता है वो हो नहीं रहा है। एलटी ग्रेड जैसी प्रवक्ता की भर्ती यूपीपीएससी से निकल सकती है, लेकिन वो भी नहीं निकल पा रही है। कभी समकक्षता का मामला, कभी अधियाचन में विसंगतियों का मामला, कभी कुछ। तो फिलहाल जो सरकार है वो रोजगार को लेकर, स्पेशली सरकारी नौकरियों को लेकर सीरियस नहीं दिख रही है। स्पेशली शिक्षक भर्तियों की बात करें, सारे मामले रुके हुए हैं। एलटी ग्रेड हो, जैसी प्रवक्ता हो, प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो, टीजीटी पीजीटी हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, यानी कि 1 to 12 और उसके बाद भी असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह की सारी भर्तियां एक तरफ से लटकी हुई हैं। जब तक नया आयोग गठित नहीं होता है तो ये सारी चीज़ें रुकी रहेंगी। यूपीपीएससी से जो भर्तियां होनी हैं उसमें भी अभी अधियाचन संबंधी कुछ मामले हैं, वो भी क्लियर होते होते ऐसा लग रहा है कि ये साल तो बीत ही जाएगा। नए आयोग का भी इस साल गठन होना मुश्किल ही अब लग रहा है। प्रेजेंट टाइम में जो सिचुएशन है इसके हिसाब से नहीं लग रहा है कि कुछ अब नवंबर दिसंबर तक पॉसिबल है। यदि नवंबर दिसंबर तक गठित भी हो गया नया आयोग तो एग्ज़ाम तो अब इस साल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो जो सच्चाई है, जो रियलिटी है, आप इसे समझ सकते हैं। अगले साल ही अब टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा संभव है। अगले साल अब जब हो जाए, जनवरी में हो जाए, फरवरी में हो जाए, मार्च में हो जाए। लोकसभा चुनाव का यदि किसी बीच घोषणा हो गया तो उसी दिन से आचार संहिता लग जाएगा। मार्च में चांसेस हैं कि आचार संहिता लग सकता है, तो फिर उसके बाद भी परीक्षा लटक जाएगी आपकी। तो जनवरी फरवरी में हो गया तो बेहतर है, नहीं तो फिर आपको एक लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा। रियलिटी यही है। अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता सकता हूँ, आपको सच्चाई से अवगत करा सकता हूँ ताकि आप इसको लेकर तैयार रहें, क्योंकि जो दूसरे और ऑप्शन हैं आप वहाँ पर भी कोशिश कर सकें। एक भर्ती की ओर से बैठे रहेंगे, दूसरी भर्ती निकल जाएगी सामने से, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो यदि आप एस्टेट 2023 के लिए, बिहार वाला जो एस्टेट है उसके लिए आवेदन किए थे आप, तो अक्टूबर में ही नई भर्ती का विज्ञापन निकल रहा है। कुछ माध्यमिक यानी टीजीटी पीजीटी के लिए आप फॉर्म भरिए, दिसंबर में उसका एग्जाम हो जाएगा, ऐसा बिहार सरकार द्वारा ऐलान कर दिया गया है। जो लोग सीटेट पेपर 2 पास हैं, बीएड हो या डीएलएड हो, 6 to 8 की भर्ती हो रही है बिहार में 32,000 पदों पर, तो आपको उसमें मौका मिल रहा है। वो भी परीक्षा दिसंबर में होनी है, फर्स्ट वीक में ही खबर है। तो आप उसके लिए भी तैयार रहिए, एग्ज़ाम की तैयारी करके एग्ज़ाम वो दे लीजिए। बाकी टीजीटी पीजीटी का जब आगे कोई अपडेट निकलेगी तो मैं ज़रूर सूचना दूंगा। फिलहाल नए आयोग को लेकर छात्रों को कोशिश करनी चाहिए कि जल्द से जल्द गठित हो। आज भी प्रयागराज में काफ़ी धरने हुए, मांग हुई कि नया आयोग गठित हो, नए आयोग से भर्तियां हों, पुराना भर्ती पूरा किया जाए। देखते हैं क्या इसका असर होता है। गांधी जयंती के अवसर पर आज काफ़ी धरने प्रदर्शन हुए, लेकिन अभी तो कुछ दिख नहीं रहा है। कोई जानकारी होगी तो मैं जरूर आपको बताऊंगा। फिलहाल नया आयोग विधानसभा, विधान परिषद और माननीय राज्यपाल से मंजूरी मिल गई है, लेकिन अब नियुक्ति में काफ़ी समय लग रहा है। अभी तो किसी की भी नियुक्ति नहीं हुई है, ना सदस्य की ना अध्यक्ष की। 12 सदस्यों की नियुक्ति होनी है। एक सदस्य की नियुक्ति में समय लग जाता है। इसी वजह से अब ये लगता है कि इस साल अब कुछ नहीं होने वाला है। तो बिहार को लेकर आप अपनी नज़रें बनाए रखिएगा। ठीक है, वर्तमान भर्ती जो है इसका रिजल्ट 15-16 अक्टूबर तक आ रहा है। माध्यमिक का, उच्च माध्यमिक का, प्राइमरी का, उसके तुरंत बाद नई भर्ती के आवेदन भी शुरू होंगे। जैसे ही नया विज्ञापन आएगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।